बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती 7,279 पदों की भर्ती में क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी? जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद आरके मैम पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया है कि बीपीएससी 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू होगी, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो आज दोपहर 1 बजे ही अपलोड कर दिया था। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की मांग थी कि मैम क्या 7,279 पदों की जो स्पेशल भर्ती होने वाली है, क्या उसमें भी यह डोमिसाइल नीति लागू होगी? तो इसी जानकारी से संबंधित यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें अदर स्टेट वालों को जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर 7,279 भर्ती में क्या डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। यदि हाँ, तो अदर स्टेट वाले क्या करें। तो आइए देखते हैं कि क्या है नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया ट्वीट, और उस ट्वीट में क्या बिहार स्पेशल टीचर वैकेंसी 7,279 पदों का भी जिक्र किया गया है। जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो पूरी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एक कटिंग, जिसमें एकदम ऑथेंटिक रूप से बताया गया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया है, क्या इसमें 7,279 पदों का जिक्र किया गया है। आइए पढ़ते हैं पूरा समाचार। तो राज्य में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, यह साफ साफ बताया गया है कि राज्य में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई व्यवस्था बहाली यानी टीआरई 4 से ही लागू कर दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है 7,279 से रिलेटेड। जिन लोगों का मानना है कि 7,279 पदों में क्या डोमिसाइल लागू होगी, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। एक बार इसको मैं फिर से क्लियर करके आपको दिखाती हूँ, ये वाली लाइन, कि यह जो है ना आपके टीआरई 4 से लागू कर दी जाएगी। कब? जब टीआरई 4 आपका लागू होगा। लेकिन जो आपका 7,279 पदों का आवेदन था, इसका जो एडवर्टीजमेंट था, यह बहुत पहले ही आ चुका है। तो इसमें यह साफ साफ बताया गया है कि इसमें आपकी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपकी इस भर्ती में लागू होगी, वह क्या है, उसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको यह पता चल गया कि ये डोमिसाइल नीति जो है, ये बीपीएससी 4.0 से लागू होगी। यानी आपका जो ये स्पेशल वैकेंसी है, जिसका आप मेंस देने जा रहे हो, उसमें यह डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके इस वैकेंसी में कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। यानी कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, पूरी मेहनत से, पूरी जोरों शोरों से। चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर जारी किए गए जीएस सीरीज के सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट, लाइव क्वेश्चन आंसर, यह सब भी हम अपने इसी चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और बिंदु कि क्या आपके इस भर्ती में ऐसी कौन सी नीति या नियम है जो लागू होगी। तो वह सिर्फ यह है दोस्तों, राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, इसकी संभावना है कि इस भर्ती में इसका लाभ राज्य की महिलाओं को मिले। लेकिन कंफर्म तरीके से जानने के लिए आपको एक बार फिर से अपने एडवर्टीजमेंट को ध्यान से देखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, यानी हमारा भर्ती विज्ञप्ति जो है, उसमें क्या यह नियम लागू है। क्योंकि जब तक हम उसे नहीं देखेंगे, तब तक हम यह क्लियर नहीं कर सकते कि क्या 35% आरक्षण इस पर लागू होगा या नहीं। क्योंकि यहाँ पहली बात तो क्लियर हो गई कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्या राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, क्या अदर स्टेट की महिलाओं को यह आरक्षण मिलेगा? तो ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी भर्ती विज्ञप्ति को एक बार ध्यान से पढ़ लें। तो आइए पढ़ते हैं अपनी भर्ती विज्ञप्ति। तो दोस्तों, यह है आपका बीपीएससी द्वारा जारी किया गया भर्ती विज्ञप्ति। आइए इसमें देखते हैं 35% महिला आरक्षण के बारे में। क्या यह अदर स्टेट पर लागू होगा या फिर इस भर्ती में क्या 35% आरक्षण लागू है। तो आइए थोड़ा सा नीचे, जहां पर आपका यह आरक्षण वाली बातें क्लियर की गई हैं।
दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, किसी भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी के लिए आपका जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है वह भर्ती विज्ञप्ति होता है। तो भले ही आपको थोड़ा सा यह बोरिंग लगे, लेकिन आपका यह दायित्व बनता है कि आप अपनी भर्ती विज्ञप्ति को बहुत ही धैर्यपूर्वक और कई बार पढ़ें, ताकि जो भी डाउट्स हों आपके सभी क्लियर हो जाएं। तो ये है आरक्षण का कॉलम। अब इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, यानी जो भी प्रशासन के द्वारा जारी किया गया नियम होगा आरक्षण संबंधित, वह क्या होगा, इस भर्ती में लागू होगा। कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में क्लियर करके यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जब आपने आवेदन किया होगा तो वहां क्लियर ये ऑप्शन दिया गया था कि आप आरक्षित वर्ग से हैं, तो एस या नो आपको करना था, तो ये आपने किया ही होगा। यदि आप बिहार स्टेट के होंगे तो वहां आपको साफ साफ पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ अदर स्टेट वालों को सामान्य वर्ग में ही रखा गया था, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हों। दूसरा क्या है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी वही, यानी यहाँ पर जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ होगा, यानी जो बिहार के मूल वासी हैं, ठीक है। तो दोस्तों इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो महिला आरक्षण है, जो 35% का महिला आरक्षण नियमावली लागू हुआ है, ठीक है, वह इस भर्ती में लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वह इस भर्ती में लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। तो यह जो प्रावधान है वह सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। तो इस भर्ती में भी 35% आरक्षण जो महिलाओं के लिए है वह लागू होगा, यदि वो बिहार राज्य की महिला हैं। साथ ही साथ अन्य सभी आरक्षण संबंधित प्रावधान बिहार के अभ्यर्थियों को ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार बताया गया है आपके भर्ती विज्ञप्ति में कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, यानी अदर स्टेट वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस भर्ती में जो है आपकी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आप बीएस स्टेट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हिंदी विद आरके मैम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इसी चैनल पर जीएस सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो प्यारे दोस्तों, अपनी तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए और अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहिए। हिंदी विद आरके मैम चैनल आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों जितना लाइक आप करोगे, जितना हमें मोटिवेट करोगे, हम उतने ही तत्पर होकर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में यानी आपके शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने में, साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।